रामू जब सुबह सुबह अपने खेतों पर फसल देखने के लिए जा रहा था, तब भी उसकी पत्नी मुन्नी आवाज़ लगाती है कि आज थोड़ा जल्दी आ जाना घर पर, मुझे आज शादी में जाना है। आज का ही न्योता है। रामू बोला, हाँ बस 1 घंटे में आ रहा हूँ, और वह खेत पर निकल गया। रामू एक छोटा किसान था। उसके पास बाप दादा का कुछ खेती करने का ज़मीन था। उसमें ही वह मन से खेती करता था। उसी से अपना परिवार का भरण पोषण करता था। रामू का बस एक बेटा ही था, इसलिए वह ज़्यादा सोचता नहीं था। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एस रंजन ज्ञान चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, अगर आप लोग हमारे चैनल पे नए हैं और अपनी मातृभूमि से प्यार करते होंगे तो प्लीज़ दोस्तों आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, और आप इस कहानी को सुनेंगे तो आपको बहुत ही अच्छा महसूस होगा। तो आपका ज़्यादा समय ना लेते हुए चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं। जितना उसके पास था उतना में ही वह खुश रहता था। रामू जब खेत से होकर आया तो मुन्नी बोली, भी चलेंगे ना शादी में? तो रामू बोलता है कि मुझे आज बहुत काम है, तुम मोहन के साथ चले जाना। मोहन रामू का बेटा था और वो करीब 20 वर्ष का हो गया था। शादी रामू के किसी रिश्तेदार के यहाँ था। तो मुन्नी बोली कि ठीक है जी, अगर आप नहीं जाएंगे तो मैं मोहन को लेकर चली जाती हूँ। रामू बोला, हाँ ठीक है। मुन्नी और उसके बेटा शादी के लिए अपने घर से निकलकर रोड पर जाते हैं। रोड पर जाकर बस पकड़ते हैं और अपने रिश्तेदार के घर पहुंच जाते हैं। पहुंचने के बाद सबसे मिलते हैं। मोहन भले ही किसान का बेटा था, लेकिन देखने में वो ऐसा नहीं लगता था। भगवान उसको सूरत शक्ल अच्छा दिए थे। शाम हो गई थी, सभी रिश्तेदार आ रहे थे। घर रिश्तेदारों से खचाखच भर गया था। तभी घर के बाहर एक कार आकर खड़ी होती है। मोहन भी बाहर में ही रिश्तेदारों को पानी पिला रहा था। कार का दरवाज़ा खुला तो उसमें से एक सुंदर लड़की, दादी और उसके मम्मी पापा निकलते हैं। निकलने के बाद वो घर के अंदर जाने लगते हैं। घर के सामने थोड़ा पानी गिरा हुआ था। तब भी दादी का पैर फिसल जाता है। दादी गिरने लगती है तो मोहन वहीं पर खड़ा होकर गेस्ट लोग को पानी पिला रहा था। तो वो दादी को देखा तो दौड़कर पकड़ लिया। लड़की भी दादी के पीछे ही थी, लेकिन उसके हाथ में सामान था, इसलिए वो नहीं पकड़ पाई। तो मोहन दादी का हाथ पकड़कर घर के अंदर ले जाता है। फिर सब लोग बारात के स्वागत में बिजी हो जाते हैं। 2 घंटे के बाद फिर मेहमानों को खाना खिलाने लगते हैं। जेंट्स को खाना खिलाते हैं। मोहन भी टेंट के अंदर मदद कर रहा था खाना खिलवाने में। जेंट्स लोग के खाने के बाद अब लेडीज़ लोग खाना खाने के लिए टेंट में आने लगी। घर के एक जिम्मेवार आदमी ने मोहन का ड्यूटी खाना पर ही दे दिया था और बोले थे कि अच्छे से सबका खाना खिलवा देना। मोहन मेहमान लोग को खाना खिलाने में ही बिजी था। धीरे धीरे जेंट्स लोग की भीड़ ख़त्म हुई। अब लेडीज़ लोगों की बारी आई। अब लेडीज़ लोग भी टेंट में खाना खाने के लिए आने लगी। मोहन जब दादी और उसके पोती और बहू को देखा तो एक टेबल अच्छे से साफ करवाया और दादी को टेबल के तरफ इशारा करके बुलाया। तो दादी अपने पूरे परिवार के साथ उस टेबल के पास आकर बैठी। तो मोहन खाने के लिए प्लेट लगाने लगा। सबके प्लेट में खाना परोसा गया। सभी लोग खाना खा रहे थे। तो मोहन और लोगों के तरफ जा जाकर देखता था कि किसी को
कोई चीज़ की कमी तो नहीं हो रही है। तो मोहन कुछ दूर पर चला गया था। तो दादी इधर उधर देखी और मोहन के तरफ देखकर इशारा किया। तो मोहन दौड़ते दौड़ते दादी के पास आया। बोला, बोलिए दादी, क्या ला दूँ, क्या चाहिए? और तो दादी बोली कि कुछ भी नहीं चाहिए बेटा, बस तुमसे बात करने के लिए बुलाई। तो मोहन बोलता है कि हाँ बोलिए, क्या बात है? तो दादी बोलने लगी कि बेटा, तुम बहुत ही अच्छे लड़के हो, मुझे तुम बहुत पसंद आए। जब से मैं तुमसे मिली हूँ तब से ही मैं तुम्हारे बारे में ही सोच रही हूँ। तो मोहन बोलता है कि ऐसा मैंने क्या कर दिया दादी कि आप मेरे बारे में ही सोचती हो? अरे आप बूढ़ी है, आपका पैर फिसल गया था तो मैं वहीं पर खड़ा था तो मैंने आपको पकड़ लिया। ऐसा तो कोई भी करेगा, क्या बूढ़े आदमी को कोई गिरते हुए देखेगा क्या? तो दादी बोली कि नहीं बेटा, लेकिन तुम में कुछ अलग ही बात है। तो मोहन बोला, ऐसा क्या दादी? तो दादी बोलने लगी कि तुम अपने बारे में कुछ बताओ, अपने परिवार के बारे में बताओ, तुम्हारे घर में कौन कौन लोग हैं। तो मोहन अपने बारे में सब कुछ दादी को बताया। दादी सब जानने के बाद बोली कि इस शादी में तुम अकेले आए हो या तुम्हारे घर के कोई और भी लोग आए हैं? तो मोहन बोलता है कि मेरी माँ भी है मेरे साथ, वो अभी अंदर में होगी। तो दादी बोली, कोई नहीं, अपने माँ से कम हम लोगों को मिलवा तो दो। तो मोहन बोलता है कि हाँ दादी, ज़रूर अपनी माँ से आप लोगों को मिलवाऊंगा। ये बोलकर मोहन घर के अंदर जाता है। घर के अंदर जाने के बाद अपनी माँ को बुलाकर यहाँ टेंट में लेकर आता है, फिर दादी से मिलवाता है। फिर दादी और मोहन की माँ आपस में बात करने लगती है। तो वही दादी बोलती है कि बहू, ये तुम्हारा बेटा है ना, मुझे बहुत पसंद आया, मेरी ये पोती है, इसके लिए हम लोग लड़का तलाश रहे हैं। मुझे आपका बेटा बहुत ही पसंद आया, उसका व्यवहार भी बहुत ही अच्छा है। तो मोहन की माँ बोली कि ठीक है, विवाह शादी के बारे में मोहन के पापा से बात करना पड़ेगा, क्योंकि वही हमारे घर के मालिक हैं, उनके बिना हम लोग कोई भी निर्णय नहीं ले सकते हैं। इतने में दादी की पोती बोलती है कि दादी, अभी तो मेरा 1 साल का पढ़ाई बाकी है, अभी मैं शादी कर लूँगी तो मेरा पढ़ाई का क्या होगा? तो दादी बोलती है कि कोई नहीं बेटी, शादी 1 साल बाद कर देंगे, अभी तुम अपना पढ़ाई ख़त्म कर लो। फिर दादी बोलती है मोहन की माँ से कि हम एक दिन ज़रूर अपने बेटे को मोहन के पापा से मिलने के लिए गांव भेजूंगी। मोहन की माँ बोलती है कि ज़रूर भेजिएगा आप अपने बेटे को। फिर वो लोग थोड़ा बात करती है और वो सोने के लिए घर के अंदर चली जाती है। जब सुबह होती है, सारे मेहमान अपने अपने घर जाने के लिए तैयार हो रहे होते हैं। फिर दादी लोग भी अपने गांव जाने की तैयारी कर रही थी। तो मोहन के माँ को बुलाई और मोहन की माँ से मिलने के बाद बोली कि बेटी, याद रखना, हमारे बेटी का 1 साल की पढ़ाई है, तुम मोहन के पापा को भी बोल देना। क्या तुम्हें हमारी लड़की पसंद नहीं है? तो मोहन की माँ बोलती है कि नहीं दादी, आपकी बेटी तो लाखों में एक है, मुझे आपकी बेटी पसंद है, लेकिन इनका पढ़ाई ख़त्म हो जाने दीजिए, फिर उसके बाद हम लोग इन दोनों का शादी कर देंगे। इतना बात बोलकर वो दोनों अपने अपने घर चले गए। इधर समय बीतता गया और लड़की का एग्ज़ाम भी नज़दीक आ गया था। फिर लड़की अपना लास्ट पढ़ाई का एग्ज़ाम देती है। एग्ज़ाम देने के बाद वो फर्स्ट डिवीज़न से पास करती है। जब लड़की पास हो जाती है तो लड़की के पापा दादी के कहने पर मिलने के लिए मोहन के गांव जाते हैं।
ये जब मोहन के घर पहुँचे थोड़ा इनको अजीब सा लगा, क्योंकि इनका घर महलों जैसा था और मोहन का घर एक किसान का घर था जो नॉर्मल था। लेकिन फिर भी वो अपनी माँ और बेटी के लिए उस घर में गए थे। फिर उन्होंने सोचा कि गरीबी कोई पै नहीं होती है, आज गरीब है तो कल ये लोग अमीर भी हो सकते हैं। ये बात सोचकर वो बाहर दरवाजे पर आवाज़ दिए। जब आवाज़ देते हैं तो बाहर से एक औरत की आवाज़ आती है। वो औरत बाहर आके देखती है तो वो भी इनसे नहीं कभी मिली थी। तो ये बताते हैं, अपना परिचय देते हैं तो समझ जाती है। फिर उनको अंदर ले जाकर बैठाती है। फिर वो किसी बच्चे से मोहन के पापा को बुलवाने के लिए खेत पर भेजती है। खेतों में फसल लगी हुई थी तो मोहन के पापा ज़्यादातर खेत पर ही समय बिताते थे और मोहन भी कोई काम से मार्केट गया हुआ था। तो कुछ देर के बाद मोहन के पापा आते हैं। आने के बाद वो लोग अपना दंड प्रणाम करते हैं, बातें करते हैं। फिर मोहन के पापा बोलते हैं कि जल्दी से कोई चाय नाश्ता इनके लिए बनाओ। तो मोहन की मम्मी किचन में जाकर फटाफट इनके लिए चाय नाश्ता तैयार करने लगती है। इन दोनों में बात होती है। बात होने के बाद शादी विवाह का भी बात करने लगते हैं ये लोग कि कब आपका अच्छा समय है, आप बताइए, हम उसी समय में इन दोनों बच्चों का विवाह फिक्स कर देंगे। तो मोहन के पापा बोले कि हाँ, मैं आपको बताऊंगा। फिर मोहन की मम्मी चाय नाश्ता लेकर आती है और उनको नाश्ता करने के लिए देती है। तो लड़की के पापा थोड़ा बहुत नाश्ता करते हैं। इतने में ही मोहन मार्केट से आ जाता है। मोहन के आने के बाद लड़की के पिता मोहन से मिलते हैं और मोहन से कुछ बातें करते हैं। बातें करने के बाद उसको कुछ पैसा हाथ में देते हैं। फिर मोहन बाहर चला जाता है। लड़की के पिता को मोहन पसंद आया। फिर लड़की के पिता मोहन के पापा से बोलते हैं कि ठीक है, मैं अब जा रहा हूँ, कोई अच्छा सा मुहूर्त निकाल कर इन दोनों बच्चों का शादी कर देंगे। तो मोहन के पापा भी बोले हाँ ठीक है जी, आप जैसा बोलेंगे वैसा ही होगा। फिर वो अपने घर चले जाते हैं। फिर बहुत जल्द वो शुभ घड़ी भी आ जाती है। इधर मोहन का बारात बहुत धूमधाम से साज कर लड़की वाले के द्वार पर ये लोग पहुंचते हैं। लड़की वालों के द्वार पर बहुत इज्जत सत्कार इन बारातियों का होता है। धूमधाम से इन लोगों की शादी भी हो जाती है। सुबह कन्या विदाई हो जाती है और लड़का के घर आती है। लड़का का घर आने के बाद लड़की फिर पूछने लगती है कि हमारे घर में कितने कमरे हैं। तो वो बताता है कि 4 कमरे हैं। तो कौन सा किचन है? तो लड़का बताता है कि वो किचन है, उधर चापाकल है जिससे स्नान किया जाता है, पानी पिया जाता है, सब कुछ बताता है। ये तुलसी माँ है जिस पे पूजा की जाती है। तो फिर लड़की पूछती है कि शौचालय किधर है? तो लड़का बोलता है कि हमारे घर में शौचालय नहीं है। तो लड़की बोलती है क्यों? सबके घर में तो आज के समय में शौचालय है, आपके घर में क्यों नहीं? तो लड़की की माँ इतने में आ जाती है पास और बोलती है कि बेटी, आज तुम पहली बार हमारे घर में आई हो और ये क्या बात कर रही हो तुम? तो लड़की बोलती है कि शौचालय के बारे में पूछ रही हूँ। तो लड़की की माँ बोलती है कि घर के किता के अंदर शौचालय अच्छा नहीं लगता है। आंगन में तुलसी माँ है और आंगन में हम शौचालय रखेंगे तो अच्छा लगेगा। तो फिर लड़की बोलती है कि तो लोटा लेकर बाहर शौच करने जाना ये अच्छा लगता है माँ। फिर मोहन की माँ बोलती है कि चलो ठीक है, अब तुम आ गई हो ना, तो तुम्हारे लिए एक शौचालय हम लोग बनवा देंगे, अभी तो घर के अंदर चलो। तो लड़की बोलती है नहीं नहीं, मैं घर के अंदर तभी जाऊंगी जब आपके घर में
शौचालय बनकर तैयार हो जाएगा। ऐसी बहुत सी लड़कियां और औरतें हैं जिनको खुले में शौच करने जाना शर्म लगता है, लेकिन मजबूरी है, जाना पड़ता है। लेकिन हम ऐसा नहीं करेंगे। पहले शौचालय बनवाइए, फिर उसके बाद दुल्हन को अपने घर में बुलाइए। इतना कहकर वो लड़की अपने घर वापस चली जाती है। गांव वाले भी बहुत से जुट जाते हैं। उसमें से कुछ लोग अच्छा भी बोलते हैं, कुछ लोग गलत भी बोल रहे थे, लेकिन वो लड़की किसी का भी नहीं मानी और वह वापस चली गई। लड़की के जाने के बाद मोहन के पापा फटाफट मिस्त्री बुलाते हैं और सारा सामान मार्केट से खरीद कर लाते हैं और 10 दिन के अंदर उनका शौचालय बन के तैयार हो जाता है। फिर उसके बाद मोहन एक कार लेके जाता है और फिर अपने दुल्हन को लेकर घर आ जाता है और उसके बाद सब खुश रहने लगते हैं। हेलो दोस्तों, आप लोग अपना राय दीजिए कि लड़की सही थी या गलत। अगर ये कहानी आप लोगों को थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में कोई अच्छी सी कहानी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।